Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SV Academy Rawalpindi. This is the video for 9th class. The poem number 3rd, Rain on the Roof. ये जो पोएम है ये लिखी है कॉटेज किनी ने। और मैं आपको थोड़ा सा एक होमवर्क बता रहा था कि जो सेकंड पोएम जो हमने की थी उसके अंदर जो विंड पोएम थी उसके अंदर क्वेश्चन आंसर है कुछ करने हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड पोएम के अंदर आपको ये पेज नंबर 31 पे कि व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा, ये तो आपको ये क्वेश्चन करना है और आपको सेकंड है ये नहीं करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट से इन द विंड गॉड वी नोज, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द विंड, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन इन द पोएम मीन टू यू। और ये आपको 5 क्वेश्चन है ये करने हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है। तो आपको क्वेश्चन करने के तो फर्स्ट नंबर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चन आपको करने हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। उसके बाद में आपको इन पोएम का स्टैंजा भी है वो करना है कंप्लीट। तो आज की जो हमारी पोएम है वो है रेन ऑन द रूफ। ये जो पोएम है कॉटेज किनी ने लिखी है। तो ये कॉटेज किनी के अंदर क्या है कि जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं, देखिए कि इन दिस पोएम द कॉटेज किनी जो है अपनी पुरानी मेमोरीज को क्या है रिमाइंड करते हैं, मतलब पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहते हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा आपने नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मीन होता है कि लाइक दैट व्हेन ए पर्सन थॉट अबाउट द पास्ट मेमोरीज, उसके बारे में वो याद करता है और उसके बारे में फिर सोचता है। तो ये जब फीलिंग है तो इस पोएम के अंदर क्या है, पोइट क्या कहता है कि जब वो रेन आती है, रेन होती है तो रेन के टाइम में क्या है उसके माइंड में पुरानी जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं वो आ जाती हैं और वो उन पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कुछ ना कुछ जो सोचता है। जब भी जो बूंदें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं वो यानी कि जब छत के ऊपर पड़ती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में सोचता है, अपनी मदर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सोचता है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इस पोएम के अंदर पोइट ने क्या कहा है। देखिए, when the humid shadow hover over all the starry surface। देखिए when the humid shadow hover, देखो humid shadow का मतलब यहाँ पे इसने बोला है कि जो शैडो बादल के लिए बोला है, मतलब कि जो आकाश में जो काले बादल हैं, मतलब कि जो काले बादल हैं होवर ओवर द स्टेरी स्पेस, मतलब कि वो क्या है ऊपर यानी कि उसके ऊपर क्या है कवर हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर क्या है वो जो सारे के सारे बादल है वो क्या हो जाते हैं कवर हो जाते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटल वीप इन द रेनी टीयर्स, वो कहता है कि जब वो पुरानी यादों को याद करते हुए थोड़ा सा सैड फील कर रहा है, मतलब थोड़ा सा सैड हो रहा है। और वो कह रहा है कि जो भी डार्क यानी कि जो बादल हैं, यानी कि जो डार्केस्ट जो भी जितना स्काई है उसमें, यानी कि वो कहता है कि जो मेलंकली डार्कनेस है, मतलब कि मेलंकली यहाँ पे एक सैडनेस की यूज़ करते हैं अपने, मेलंकली डार्कनेस मतलब एक दुखी वो फील कर रहा है। वो कहता है कि इस एटमॉस्फेयर में मुझे बड़ा ही दुख फील हो रहा है कि बिल्कुल डार्कनेस छाई हुई है और ऐसा लग रहा है जो रेन हो रही है, मीन्स रेन हो रही है तो रेन को वो कंपेयर कर रहा है विद द टीयर्स, लाइक दैट मैं जब रोता हूँ यानी कि मैं सैड फील करता हूँ तो मैं रोऊंगा। तो वो जो टीयर्स है वो कह रहा है कि जब रेन आ रही है तो रेन जब वो गिर रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो आसमान है वो रो रहा है, बिकॉज ऑफ द मेलंकली डार्कनेस, मतलब डार्कनेस है छा गई है, वो बड़ा ही दुख फील कर रहा है। तो ऐसा पोइट है यानी कि वो क्या है अपने बारे में सोचता है कि उसे बड़ा ही दुख हो रहा है। तो वो जो रेन है उसको टीयर से कंपेयर करता है इस पोएम के अंदर। तो व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, यहाँ पे अब वो क्या है थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है। पहले वाली जो 4 लाइन स्टैंजा में है वो जो कवर्ड स्काई है उसके बारे में कहते हुए कहता है कि बड़ा ही सैड फील कर रहा है, लेकिन उसके बाद में कहता है कि ये कितना ब्लिसफुल होता है, मतलब कितना अच्छा होता है टू प्रेस द पिलो, मतलब जो पिलो है वो अपने पास प्रेस करके यानी कि अपने सिराने पर रखा हो, और ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड मतलब कॉटेज के अंदर, मतलब जो भी जहाँ पे मैं रहता हूँ एक प्रकार से मेरा घर है, उस घर के अंदर मैं एक चैम्बर में यानी कि बेड पे लेटा हुआ हूँ, आराम से रिलैक्स होकर बेड पे लेटा हुआ हूँ और पिलो को मैंने अपने सिराने पर लगाया हुआ है या जो मैंने कवर करके रखा हुआ है या ऐसे उल्टा लेटा हुआ हूँ और मैं फील कर रहा हूँ रेन को, और कितना ही ब्लिसफुल होता है, मतलब कितना अच्छा लगता है, मतलब वो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा पोइट कहता है कि मुझे अच्छा लगता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, वो कहता है कि जब ऐसे सोते हुए, जब ऐसी सिचुएशन में सोते हुए कहता है कि लिसनिंग टू द पैटर, पैटर होता है जब आवाज़ आती है, मतलब कि जब बरसात गिरती है तो उसके बूंदों के गिरने की आवाज़ उसे पैटर बोलते हैं, मतलब उसकी वॉइस को यहाँ पे इसने पैटर वर्ड जो है यूज़ किया है। मतलब मैं लिसन कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ जब, यानी कि कहता है कि अगर मैं चैम्बर पे यानी कि एक पिलो लेके सोया हूँ और मैं उसकी वॉइस को सुनता हूँ, जो पैटर की आवाज़ आती है मतलब उसकी जो है नीचे गिरने की आवाज़ आती है, और ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब कि जो ऊपर यानी कि जब नीचे सोया हो तो ऊपर से यानी कि आवाज़ आती है उसको सुनाई देती है। तो वो कहता है बड़ा ही ब्लिसफुल फील होता है ऐसे एटमॉस्फेयर में, मैं ऐसे जब लेटा हुआ हूँ तो बड़ा ही अच्छा ब्लिसफुल फील होता है। तो यहाँ पे इसने एज ए हैप्पीनेस यानी कि ये फील किया है।
एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। देखिए सिंगल्स होती हैं, जैसे रूफ टॉप पे टाइल्स होती है ना, टाइल्स के लिए अपने यूज करते हैं, तो टाइल्स के लिए रूफ टॉप पे जो भी टाइल्स होती हैं उनके लिए सिंगल्स वर्ड यूज किया है। तो कह रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल मीन्स प्रत्येक बूंद, एवरी ईच ड्रॉप ऑफ द रेन ऑन द सिंगल्स, जो सिंगल्स पे पड़ती है, हैज एन इको इन द हार्ट। इको देखो साउंड को बोलते हैं, मतलब कि एक बहुत ही एक साउंड, तेज़ आवाज़ जिसको बोलते हैं, बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है। वो कहता है कि जब सिंगल्स के ऊपर जो बरसात है, जो रेन है, उसकी बूंद जो है वो उस सिंगल्स पे पड़ती है, जो एवरी टिंकल जो पड़ती है वो मेरे हार्ट के अंदर इको कर देती है, मीन्स वो मुझे हार्ट के अंदर सुनाई देती है, जिसकी वजह से मेरे अंदर फीलिंग्स है वो अरोज होती हैं विद द रेन। मतलब वो ऐसा कहता है। एंड ए 1000 ऑफ ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और वो कहता है जैसे ही उस रेन की पैटर की आवाज़ मुझे है, टिंकल की आवाज़ जो है सिंगल्स पे पड़ती है, तो मेरे हार्ट में इको कर देती है। आफ्टर द इको इन माई हार्ट आई हैव मैनी फैंसीज ड्रीम, यानी कि मेरे माइंड में 1000 ड्रीम है वो आने लगते हैं उस बरसात की वजह से। और बिजी बीइंग स्टार्ट, और मेरी जो चीज़ है वो लाइफ है वो क्या है, बिजी हो जाती है, स्टार्ट सोचने लगती है उन फैंसी ड्रीम के बारे में, मतलब मैं उनके बारे में सोचने लगता हूँ। इस पोएम के अंदर, स्टैंजा में इस पोइट ने ऐसा कहा है। एंड 1000 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शन का मतलब होता है जो कलेक्शन उसने कर रखे हैं वो वापस से रिपीट होने लगते हैं, इसका मतलब उसने रिकलेक्शन वर्ड वहाँ पे यूज किया है। तो एंड 1000 रिकलेक्शंस मतलब 1000 चीज़ें वो है वापस माइंड में आने लगती हैं, उनका कलेक्शन है वापस मुझे यानी कि याद आने लगता है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। देखिए यहाँ पे इसने वूफ जो है कपड़े के लिए यूज़ किया है, और थ्रेड आपको पता है धागे के लिए यूज़ किया है। तो जो वीव यानी कि जो वीविंग हो रही है, मतलब कि जो हवा चल रही है, उस हवा के चलने को उसने कंपेयर करते हुए कहा है कि मैं, ऐसा लग रहा है जो हवा है, जो विंड जो चल रही है, एक प्रकार से वीविंग कर रही है थ्रेड के थ्रू, यानी कि वो कपड़े बुन रही है। और उसी तरह से उसने उसको ऐसा बोला, कपड़े नहीं बुन रही है हवा, मीन्स वो कह रहा है कि हवा के थ्रू मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हवा मुझे ऐसा फील करवा रही है जैसे कि मैं अपनी जो पुरानी मेमोरीज है उनको वापस से बुन रहा हूँ, मतलब रिकलेक्ट करते हुए वापस उन्हें बुन रहा हूँ, मतलब उनको वापस अपनी लाइफ के अंदर क्या है फील कर रहा हूँ। तो उसने ऐसे कंपेयर करते हुए इसको ऐसा कहा है। एज ए लिसन टू द पैटर, वो कहता है जैसे मैं उस पैटर को सुनता हूँ, मीन्स जो बरसात की बूंदों को जब मैं सुनता हूँ, तो कहता है कि ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रूफ के ऊपर जो पड़ती है, मतलब मैंने आपका ना एवरी सिंगल जो भी टिंकल है, एवरी टिंकल जो है सिंगल के ऊपर पड़ती है, उसमें वो फील करता है। तो कहता है कि एज ए लिसन टू द पैटर, जैसे मैं पैटर को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यह रूफ के ऊपर, नाउ इन मेमरीज कब माई मदर, तो मेरी माँ की जो मेमरीज है वो मेरे माइंड में आने लगती है। देखो पहले तो इसने कंपेयर किया था कि एयर को थ्रेड्स के थ्रू कंपेयर करते हुए कहता है कि मैं उसकी बुनाई कर रहा हूँ, मीन्स मेरी बुनाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है। पोइट कंपैरिजन करते हुए क्या, किसी चीज़ से कंपेयर करते हुए कहता है कि मुझे वापस से वो चीज़ें है वो दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, और मैं उस चीज़ों को रिकलेक्ट करता हूँ, मेरी पुरानी मेमोरीज को, इसलिए उसने थ्रेड से कंपेयर किया, मतलब उनको मैं बुन रहा हूँ, मतलब से कंपेयर करते हुए कहता है। ऐसे ही कहता है कि जैसे ही वो पैटर जो रूफ पे पड़ती है, जब मैं चैम्बर के अंदर बैठा हूँ तो मुझे मेरी माँ की मेमोरीज है वो रिमाइंड होने लगती हैं। ऐसे यूज इन द ईयर्स एगोन, मतलब बहुत सारे पहले, बहुत सालों पहले जो मेरी माँ किया करती थी वो मेरे माइंड में चीज़ें आने लगती है, मीन्स वो अपनी मदर को याद कर रहा है। अपनी मदर को याद करते हुए मतलब कि एक अलोन, यानी कि एक बैठा है ट्रैंकिल, एक रूम में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है अबाउट द, ट्रैंकिल होता है सिंगल, याद, अकेला बंदा जो होता है, सोलिटरी पर्सन कह सकते हैं। तो वो उसको याद करते हुए अपनी माँ को कह रहा है कि अगून बहुत सारे टाइम पीरियड पहले, एक पास्ट में, मैं उन चीज़ों को याद करते हुए कहता है मेरी माँ जो किया करती थी जो उन चीज़ों को। तो रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मीन्स वो कहता है कि एयर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। तो ये कहता है कि डार्लिंग ड्रीम्स का मतलब इसने बोला है कि वो ड्रीम्स मेरे माइंड में आते हैं कि जब भी मेरी माँ हमें क्या है बार बार देखने आते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मीन्स मुझसे वो लव करती थी। एंड ही ऑलवेज यूज टू सी व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, और वो तब तक नहीं छोड़ती थी, मतलब तब तक वहाँ से नहीं जाती थी। टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है जब तक सूरज नहीं उग जाता, डॉन होता है सूर्य उदय होना, मतलब दिन उगता है तो उसको डॉन कहा जाता है, DAWN, डाउन नहीं है ये, DAWN मतलब दिन का उगना उसे कहते हैं। तो कहते हैं जब तक दिन नहीं उग जाता था मेरी माँ मेरी केयर करती थी, मुझे बार बार देखने आती थी मेरे बेड पे कि व्हाट आई एम डूइंग देयर। तो दैट्स वाई द पोइट रिमेंबरिंग हर मदर दैट, जब उसको पैटर की आवाज़ सुनाई देती है कि मेरी माँ क्या करती थी, उसको पुरानी मेमोरी जो उसके माइंड में है वो रिमाइंड होने लगती हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मतलब मुझे उनका जो प्यार है, फॉन्ड होता है लव, जो लव है उनका मेरे लिए वो मुझे वापस से रिमाइंड होने लगता है, मतलब कि मैं उसको भूल ही नहीं सकता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में वो चीज़ें हैं रिमाइंड होती हैं।
एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मतलब ये जो चीज़ें हैं वापस से मेरे माइंड में आने लगती हैं, रिफ्रेन होने लगती हैं, मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ें वापस आने लगती हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो सिंगल्स के ऊपर, जो टाइलों के ऊपर जो बूंद पड़ती है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो रेन की पैटर है वो मेरे ऊपर पड़ती है। तो देखो सारा खेल इसने रेन का ही बोला कि रेन की जब बूंदें हैं, जब वो सिंगल्स पे पड़ती हैं तो उसकी पैटर की वजह से जो उसकी ध्वनि, उससे क्या है, वो जो इको साउंड है उसके हार्ट में प्रोड्यूस होता है। आफ्टर दैट मैनी ड्रीम कम थ्रू इन his mind, and after that he remember about his mother and also many things about the fond of love। and पहले तो वो ड्रेडफुल ड्रीम के बारे में बताता है, वो कहता है कि मेरी जो लाइफ है यानी कि वो बहुत ज़्यादा यानी कि ड्रीरी हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये जो है एक प्रकार से जो काले बादल हैं वो एक प्रकार से शो कर रहे हैं, मेलैंकोली को शो कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट वो खुश भी होता है और फिर अपनी मदर की मेमोरीज को लर्न करता है। वो कहता है कि ये जो साउंड है ना रेन का, वो मुझे प्रोड्यूस करवाता है, मुझे आवाज़ याद दिलाता है, मतलब मेरे हार्ट में वो इको करता है, डायरेक्टली मेरे हार्ट में पड़ता है, जो सिंगल्स है एवरी पैटर की। वो कहता है कि इफ़ ए पर्सन जो फील करता है, अगर रेन को फील करे तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में आती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द पोएम। ये पोएम जो कोर्ट्स किनी ने लिखी है, इसके अंदर से मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कर लेते हैं। देखो रेन ऑन द रूफ के अंदर आपको कोई भी आप 2 स्टैंजा कर सकते हो, इसके अंदर 3 स्टैंजा दे रखे हैं, कोई भी 2 स्टैंजा उसके आप रेफरेंस कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। मैंने आपको रेफरेंस कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह से करना है। ये ग्लोसरी है, 6 ग्लोसरी दे रखी है, 7 ये भी आपको करनी है। देखो उसके बाद में हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है, सॉरी करना है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखा फ्रेज का मीन पूछा है, इसमें देखो ह्यूमिड शैडोज का मतलब यहाँ पे काले बादलों से लिया है, स्टेरी स्पेयर से नहीं कि उसको वापस से वो रिमाइंड होते हैं, वो चीज़ें उसके बारे में लिखा हुआ है। और व्हाट ए ब्लिस मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश फील करता है जब वो चैम्बर के अंदर बैठा होता है। 1000 ड्रीमी फैंस इन टू द बिजी बिंग हार्ट, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज आ जाती है, इको होता है उसके हार्ट में जब भी जो टिंकल एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, जो भी सिंगल पे जब पड़ती हैं, जो भी जो बरसात की उसकी वजह से। ए 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रू थ्रेड इनटू द वूफ, इसने बोला कपड़े ऐसे कोई धागा बुन रहा हूँ और मेरे माइंड में वापस सारी मेमोरीज जैसे मैं बुन रहा हूँ वो सारी आती हैं। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, रेन होती है तो वो क्या फील करता है, वो कहता है कि मैं आराम से चैम्बर में बैठा रहूँ। फिर व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम इन द पोइट, हु आर द ड्रीम्स ही रेफर्स टू, अपनी माँ को वो लर्न याद करता है, उसके बारे में है। इज द पोइम नाउ ए चाइल्ड, ही इज हिज मदर स्टिल अलाइव, ये देखो बच्चा नहीं है, बिल्कुल बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, अपनी उसकी माँ शायद वो उसकी डेथ हो गई है, दैट्स वाई हिज मेमोरी जो है उसके माइंड में आती है जब वो रेन को फील करता है, तो उसकी माँ भी अब जिंदा नहीं है। उसके बाद में है व्हेन यू वर ए यंग चाइल्ड, अगर तुम जब यंग चाइल्ड थे, डिड योर मदर टक यू एज द पोइट डिड, जो पोइट ने किया ऐसा करते थे, बिल्कुल ये क्वेश्चन करना है। डू यू लाइक रेन, क्या तुम्हें रेन पसंद है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन स्ट्रिक्टली और द हैवीली डिस्क्राइब इन द पोएम, इस पोएम के अंदर जब आपको बरसात आती है तो आपको कैसा फील होता है। डज एवरीबडी हैव ए कोजी बेड टू लाई व्हेन इट रेन्स, लुक अराउंड यू, डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड पीपल एनिमल्स स्पेंड हियर। आपको ये थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है। देखिए अब्राहम लिंकन ने बोला है कि ऑल दैट आई एम एवर होप टू बी आई ओव टू माई एंगल मदर, मतलब कि जो भी मुझे होता था अपनी माँ से मैं कहता था। इसमें देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं बता देता हूँ। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 5 फ्रेज है वो करनी है, सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, सेकंड के अंदर फर्स्ट और सेकंड करना है, थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना, ओनली थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी सारे करने में। तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए, ये आपको कंप्लीट करने हैं और ये होमवर्क आपका कंप्लीट करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 4th पढ़ना उससे कंप्लीट करें। थैंक यू।